सो स्टूडेंट्स, डेली आपके पास एक ऐसा टाइम आता होगा कि जब आपको जो मटेरियल्स हैं उनको आपस से एक दूसरे से सेपरेट करना होगा। क्या करना होगा? सेपरेट, अलग अलग। उसमें से आपको उन्हें छांटना पड़ेगा कि मुझे क्या अलग करना है, क्या मुझे चाहिए, क्या नहीं चाहिए। मान लीजिए आपने क्या है, रोटी बनानी है। रोटी बनाने के लिए क्या चाहिए आपको? सबसे पहले जो है आटा पीसना पड़ेगा। अब आटा पीसने के लिए क्या लेके आए आप लेके आए व्हीट। क्या लेके आए? व्हीट। अब व्हीट में अब खेतों से आता है निकल के, तो उसमें क्या होता है, कुछ स्टाक वगैरह छिलके भी प्रेजेंट होते हैं, मिट्टी भी प्रेजेंट होती है, स्टोन्स भी प्रेजेंट होते हैं और अदर इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट होती है। तो उनको आपको क्या करना पड़ता है? उनको आपको ऊपर करना पड़ता है सेपरेट। क्या करना पड़ता है? सेपरेट, अलग करना पड़ता है। या फिर आपने चाय बनाई। अब चाय बनाने के बाद आपको क्या करना पड़ता है? उससे जो टी लीव्स होते हैं, चाय पत्ती है, उसको छानना पड़ता है। उससे उसको टी लीव्स को सेपरेट करना पड़ता है। किसकी हेल्प से? सीव की हेल्प से। और जो व्हीट है उसको आप कैसे सेपरेट करते हो? व्हीट को आप मैक्सिमम टाइम देखा जाता है कि हैंड पिकिंग से, विनोइंग से, इन सब से आप जो हमारा आपका मटेरियल है उनको सेपरेट करते हो। तो इस वीडियो में हम इसी जो आपका टॉपिक है, जो कि क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 5, जिसका टाइटल है हमारा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, उसको बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मेंटर सागर और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुमेनिया पर। सो लेट्स बिगिन। अब सबसे पहले बात आती है कि हमें सेपरेशन की क्यों जरूरत पड़ती है। क्या है? व्हाई वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंसेस, कि सब्सटेंसेस को हमें सेपरेट क्यों करना पड़ता है? क्योंकि मटेरियल्स होते हैं वो प्योर नहीं होते, या फिर अपने डेली उनको यूज करने के लिए हमें उनसे जो इम्प्योरिटीज हैं जिन्हें हम यूज नहीं कर सकते, जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है, उनको सेपरेट करना जरूरी है। तो इसलिए हम क्या करते हैं? मटेरियल्स को सेपरेट करते हैं, अपनी नीड्स के हिसाब से, अपने यूजेस के हिसाब से सेपरेट करते हैं। तो अब सेपरेट करने के लिए भी काफी सारे मेथड्स होते हैं, क्योंकि अलग अलग मेथड से ही अलग अलग टाइप के जो मटेरियल हैं उनको सेपरेट किया जाता है। किसी भी एक पर्टिकुलर मेथड के आप हाथ से हर एक टाइप के सब्सटेंस को अलग नहीं कर सकते। तो इसके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेपरेशन मेथड्स हमें अपनाने पड़ते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस या मटेरियल्स के लिए, या फिर मिक्सचर्स के लिए। तो अब हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सेपरेशन। टाइप्स ऑफ सेपरेशन। किस सेपरेशन के कितने टाइप्स होते हैं? तो इसमें जो हमारा फर्स्ट आता है निकल के, वो है फर्स्ट, वो है हैंड पिकिंग। क्या है? हैंड पिकिंग। कि हम उसको क्या करेंगे? हाथ से जो हमें जो इम्प्योरिटीज है, जो मटेरियल हमें अपने जो सब्सटेंस है उसमें नहीं चाहिए, उसको क्या करेंगे? हम सेपरेट करेंगे। किससे? हाथों से। लेकिन कुछ जो सब्सटेंसेस हैं उनको तो हम हैंड से सेपरेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको मैंने एक बास्केट दे दी जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स अवेलेबल थे, एप्पल्स, मैंगोज, गुआवा, इस टाइप के जो फ्रूट्स हैं वो उसमें भरे हुए हैं। तो मैंने आपको बोला कि इसको अलग अलग सेपरेट करो। तो आपने क्या किया? आपने आसानी से उसको 3 बास्केट ली, एक में गुआवा डाल दिए, एक में एप्पल डाल दिए, एक में ऑरेंजेस डाल दिए, तो इजिली सेपरेट हो गए। किसकी हेल्प से हुए? वो हमारे हेल्प से हुए, हैंड्स की। किसकी? हमारे हाथों से। या फिर मान लीजिए आटा पीसने के लिए गेहूं है, उसमें से
जो हमें दिखते हैं स्टोन्स हैं, इम्प्योरिटीज हैं, उनको हम हैंड से पिकिंग कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए चावल हैं, चावल में भी इम्प्योरिटीज होती है, स्टार्च प्रेजेंट होता है, छिलके, डस्ट भी होती है, और या फिर उसमें कुछ जो हमारे इंसेक्ट्स भी हो जाते हैं। तो ये सब क्या है, ये इम्प्योरिटीज हैं जो हमारे को जरूरी नहीं है, तो इनको हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो जो स्टार्च हैं, जो मोटे टाइप का स्टार्च है, उसको हम हैंड से सेपरेट कर सकते हैं। डस्ट को हम नहीं कर पाएंगे, इंसेक्ट्स को, उनको भी हम कर सकते हैं अगर दिख रहे हैं हमें, लेकिन वो बहुत छोटे होते हैं तो उनके लिए भी डिफरेंट मेथड्स अपनाने पड़ते हैं। डस्ट के लिए भी एक सेपरेट मेथड हमें जो है अपनाना पड़ता है सेपरेट करने के लिए। तो ये था हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग का एक जो हमारा एक जो ड्रॉबैक है वो है कि हम जो छोटे इम्प्योरिटीज हैं उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, जो केवल जो हमारे हैंड्स की रीच में है, जो जिन्हें हम पकड़ सकते हैं, केवल उन्हीं को हम सेपरेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा हैंड पिकिंग कि हाथ से हम इम्प्योरिटीज को कैसे हटा सकते हैं, कैसे सेपरेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैंने आपको एक ग्लास में क्या किया, मैंने सैंड डाल दी, रेत, और उसके अंदर सोल्ट मिक्स कर दिया। अब मैं आपको बोलूं कि उसको सेपरेट करो, क्या आप उसको हैंड पिकिंग के थ्रू क्या आप छांट सकते हो कि भाई मैंने एक पीस उसमें से सोल्ट का अलग अलग करके दूसरे एक ग्लास में डाल दिया? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस टाइप के लिए हमें अलग जो मोड्स ऑफ सेपरेशन है उनको यूज करना पड़ता है। तो ये था हमारा फर्स्ट हैंड पिकिंग। अब इसके बाद हमारा क्या आता है, हमारा जो नेक्स्ट मेथड ऑफ सेपरेशन है वो है थ्रेशिंग। क्या है? थ्रेशिंग। थ्रेशिंग अब थ्रेशिंग में क्या होता है, थ्रेशिंग के अंदर होता है हमारा, पिछले आप 8th क्लास में पढ़ोगे कि एक आपका चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जिसके अंदर आता है कि जो क्रॉप्स है उनको कैसे मैनेज किया जाता है। जब क्रॉप्स पक जाती हैं तो उनको जो चैफ होता है, जो उसके छिलके हैं या फिर जो उसका प्लांट है, उससे सीड्स को कैसे सेपरेट किया जाता है। तो उसके लिए हम किस प्रोसेस को यूज करते हैं, वो है हमारी थ्रेशिंग। कौन सा? थ्रेशिंग प्रोसेस को हम यूज करते हैं। अब जो स्टूडेंट्स विलेजेस से हैं, रूरल एरिया से हैं, तो उनको पता होगा कि जो फार्मर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जब हमारी फसलें हैं जो पककर तैयार हो जाती हैं तो उस टाइम पे क्या करते हैं, उनको काट लिया जाता है, उनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है और फिर उनको क्या किया जाता है, उसको सुखाया जाता है, ड्राई होने के लिए छोड़ दिया जाता है। और फिर जब वो ड्राई हो जाते हैं तो क्या किया जाता है, उसका जो चैफ होता है या फिर स्टाफ, क्या चैफ और स्टार्च या फिर प्लांट रेजिड्यू बोल सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं, प्लांट रेजिड्यू। तो इन सब को अलग करना पड़ता है। कैसे? अब मान लीजिए जो पैडी होती है, राइस की फसल होती है, उसको क्या किया जाता है, उसको कटाई के बाद उसको रिमूव करने के लिए उसको सुखाया जाता है। और जब वो सूख जाती है तो सूखने के बाद क्या किया जाता है, उसको बीट करके, क्या है, उसको पीट करके या फिर उसको ऊपर वेट से तो या फिर मशीनरीज की हेल्प से उसको इनसे सेपरेट किया जाता है, हमारे किसको, राइस को। तो ये जो प्रोसेस है वो है हमारी थ्रेशिंग की। थ्रेशिंग क्योंकि जो स्टार्च है, जो चैफ है, जो प्लांट रेजिड्यू है, वो क्या है, वो हमारे इम्प्योरिटीज हैं। क्या है वो हमारी इम्प्योरिटीज हैं जो हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अपने जो राइस, जो सीड्स, तो उनको रिमूव करने के लिए हम क्या अपनाते हैं, थ्रेशिंग।
अब क्या किया हमने, थ्रेशिंग कर ली भाई। थ्रेशिंग से जो हमारा मेन जो स्टॉक वगैरह थे वो रिमूव हुए। लेकिन अब जो थ्रेशिंग है ये काफी कन्वीनियंट नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके बाद जो हमें सीड्स अवेलेबल हुए हैं, मान लीजिए हमें क्या हुआ, जो व्हीट है वो अवेलेबल हुआ, उसमें फिर भी इंप्योरिटीज प्रेजेंट हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक अनदर प्रोसेस है जिसे हम बोलते हैं विनोइंग। क्या है, विनोइंग। ये हमारी थर्ड प्रोसेस है, विनोइंग। अब विनोइंग में क्या होता है स्टूडेंट्स, विनोइंग में जिस चीज का हेल्प लिया जाता है सेपरेट करने के लिए वो है हमारी एयर, हवा, विंड। जब हमारी एयर फ्लो में होती है तो हम उसको विंड बोलते हैं। क्या है, वैसे हवा होती है हवा की सहायता से, लेकिन जब वो हवा मोशन में होती है तब वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है विंड। तो विंड की सहायता से हम इसे करना पड़ता है। अब इस विंड की सहायता से केवल वो इंप्योरिटी सेपरेट की जा सकती है जिसके अंदर क्या हो, हमारी इंप्योरिटीज प्रेजेंट हो, और वो भी इंप्योरिटीज कौन सी, लाइट वेट। कौन सी, लाइट वेट। लाइट वेट इंप्योरिटीज। जिनमें वेट कम हो एज कंपेयर टू हमें जो मेन हमारा मटेरियल है उससे वेट कम हो। मान लीजिए हमारा वीट है, वीट में जो स्टॉक होता है, जो छिलके प्रेजेंट होते हैं या फिर जो डस्ट प्रेजेंट होती है, उसका वेट हमारी जो वीट है, जो हमारा ग्रेन है, अनाज है, जो हमारे सीड्स हैं उनसे कम होता है। तो हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस के लिए विंड की सहायता से फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ता है, आपने क्या किया, किसी भी कंटेनर में या फिर किसी वेसल में, आप बास्केट में मान लीजिए, आपने उसको थोड़ी अमाउंट में डाला। फिर क्या किया आपने, मान लीजिए कि इसमें हमारा जो वीट है वो प्रेजेंट है। अब हम क्या करेंगे, हम ओपन में खुले में जाएंगे, हमारे जो से आप घर से बाहर या फिर अपनी रूफ पर या फिर अपने खेतों में ही जहां पर सेपरेट करना है, या फिर कहीं ऊंचाई वाले स्थान पर जहां पर अच्छी एयर मिल रही हो, जहां हवा तेज चल रही हो। तो उसके लिए हमने अपना जो बास्केट है, मान लीजिए ये आपकी बास्केट है, इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने वीट डाल रखा है और उसको किसी अपने ऐसे इस टाइप से हाइट से करके और उसको आराम से ड्रॉप किया जाता है, जिसके थ्रू उसके अंदर से एयर पास होती है और जो हमारी लाइट वेट इंप्योरिटीज हैं उनको रिमूव कर देती है। क्या कर देती है, रिमूव। तो इस टाइप से भी हमारी इंप्योरिटीज हैं वो रिमूव की जाती हैं, किससे, विनोइंग से। विनोइंग क्या है, ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम विंड की, हवा की सहायता से क्या है, लाइट वेट जो इंप्योरिटीज हैं उसको रिमूव कर सकते हैं, जैसे डस्ट हुआ, चैप हुआ, स्टॉक हुआ, इस टाइप से। या फिर कुछ टाइप के जैसे इंसेक्ट्स वगैरह भी होते हैं जो हल्के होते हैं, उनको भी रिमूव किया जा सकता है। या फिर नेचुरल एयर नहीं, इसके लिए हम लार्ज टाइप के फैन, विनोइंग मशीन्स का भी इस्तेमाल करते हैं, तो उससे भी हम जो हमारी लाइट वेट इंप्योरिटीज हैं उसको सेपरेट कर लेते हैं। तो ये थी हमारी थर्ड मेथड। क्या है, थर्ड मेथड। अब हमारा निकल के आता है सीविंग। क्या, सीविंग, फोर्थ। सीविंग। सीविंग जो प्रोसेस है, सीविंग का जो हमारा हिंदी का मीनिंग होता है वो है छानना। छानना किसकी,
छलनी की मदद से, सीव, जिसे हम क्या बोलते हैं, हमारी छलनी। तो ये एक जो इम्प्लीमेंट है, ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि यूज की जाती है किसके लिए, सीविंग के लिए, छानने के लिए। अब इसके लिए सेपरेशन के लिए हमारा जो मेन मटेरियल है, जो मेन सब्सटेंस है, जो हमें चाहिए, जिससे हमें इम्प्योरिटीज रिमूव करनी है, उसका साइज एज कंपेयर टू आवर इम्प्योरिटीज स्मॉल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्मॉल। क्यों, क्योंकि जो सीविंग है उससे, सीविंग में क्या होता है, मान लीजिए आपने चाय बनाई, अब चाय बनाई उसके अंदर क्या है, आपकी जो टी लीव्स भी प्रेजेंट है। अब उनको सेपरेट करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हो, आप इस्तेमाल करते हो सीव का, छलनी का। अब छलनी में क्या होता है, छलनी में हमारा होता है कि जो हमारी टी है, जो लिक्विड फॉर्म है, उसके जो मॉलिक्यूल्स है बहुत मिनी होते हैं, स्मॉल होते हैं। तो वो जो इसके सीव के हमारे पोर्स होते हैं, क्या होते हैं, पोर्स। अब पोर्स से क्या हो जाती है, पास कर जाती है, क्या, पास या फिर क्रॉस। तो जो हमारे सीव के पोर्स हैं उनमें से पास हो जाती है, और जो टी लीव्स हैं जिनका साइज बड़ा है वो हमारी ऊपर सीव में, छलनी में ही बच जाती हैं, और इस टाइप से हमारा जो सेपरेशन हो जाता है। अब इसके लिए जरूरी नहीं है कि मैक्सिमम हम जो सीविंग का मेथड का यूज किया जाता है वो ऐसी इंप्योरिटीज के लिए सेपरेट के लिए किया जाता है जिनका साइज बड़ा हुआ एज कंपेयर टू आवर जो हमारा मेन मटेरियल है। लेकिन कई बार क्या होता है, जो हमारे जो इंप्योरिटीज हैं उनका साइज काफी छोटा होता है, क्या होता है, काफी छोटा। तो उसके लिए भी हम सीविंग को अपना इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां पर भी जो है ये काम करता है सीविंग। आपने देखा होगा कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, कहां पर, कंस्ट्रक्शन साइट्स, कंस्ट्रक्शन साइट, कंस्ट्रक्शन साइट पर आपने देखा होगा कि जो वर्कर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अब कंस्ट्रक्शन के लिए जो बिल्डिंग मटेरियल्स की जरूरत होती है उसमें हमारा एक मेन आता है सैंड, रेत। क्या होता है, सैंड, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेत। अब उसको, उसके अंदर स्टोन्स भी प्रेजेंट होते हैं, कुछ बड़े टाइप के, कुछ छोटे टाइप के। तो उसको भी सेपरेट करने के लिए सैंड को, सॉरी, जो स्टोन्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए सैंड से हम सीविंग मेथड का यूज किया जाता है। वहां पर जो लार्ज अमाउंट की जो है सीव या फिर नेट वगैरह का यूज किया जाता है, जिसके अंदर से जो हमारे सैंड पार्टिकल्स हैं वो तो पास हो जाते हैं, लेकिन जो स्टोन्स वगैरह है वो पास नहीं होते और उन्हें हम सेपरेट कर लेते हैं। तो ये था हमारा सीविंग मेथड, जो कि सेपरेशन का फोर्थ मेथड है हम आपकी एनसीईआरटी की बुक में। तो इस वीडियो में हमने हमारे जो 4 मेथड्स हैं सेपरेशन के वो डिस्कस कर लिया है। कौन कौन से, फर्स्ट है हमारा हैंड पिकिंग, सेकंड हमारा थ्रेशिंग, थर्ड हमारा विनोइंग एंड फोर्थ हमारा सीविंग। सो आगे और भी जो सेपरेशन के मेथड्स हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपका अपना चैनल है एडुमेनिया उसको सब्सक्राइब करें। तब तक थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।